तो फरीदाबाद के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों में बीए, बीकॉम और बीएससी का परीक्षा परिणाम बहुत ही खराब आने से गुस्साए नेहरू कॉलेज के सैकड़ों छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का प्रयास किया। छात्राओं के आक्रोश को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल लगाया गया। वहीं एसडीएम ने गुस्साए छात्रों को समझाने का काफी प्रयास किया और विश्वविद्यालय से इस बारे में बात करके मामले को निपटाने का भी आश्वासन दिया। नेहरू कॉलेज पर हंगामा कर रही ये छात्राएं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा दर्शाए गए परीक्षा परिणामों से काफी निराश हैं। इनका कहना है कि बीए, बीकॉम और बीएससी सहित सभी वर्गों में इस तरह का परिणाम दिया गया है कि कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। कई विषयों में तो एक ही कॉलेज की 200 से अधिक छात्राओं को 0 नंबर तक दिए गए हैं। कॉलेज की अधिकांश छात्राओं की पेपरों में रीपेयर आई है। वे कई बार इस बारे में प्रिंसिपल से गुहार भी लगा चुकी हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस तरह के परीक्षा परिणामों से दुखी होकर गुड़गांव की एक छात्रा ने भी आत्महत्या कर चुकी है। ये हमारा बीए का, बीएससी का, बीकॉम का सबका अपनी यूनिवर्सिटी ने बहुत गंदा रिजल्ट दिया है। बच्चों को 0 मार्क्स दिए हैं और ये शुरू से ही कर दिया है यूनिवर्सिटी। बच्चों ने कई बार ऑफिस उठाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एप्लीकेशन भी दिया प्रिंसिपल को और लड़की सुसाइड भी कर चुकी है। सुसाइड भी कर चुकी है लड़की। प्रिंसिपल को भी नहीं आया। कई बार एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो गए जब उन्होंने ये कदम उठाया। कितने बच्चे जिनके 200 बीए में 204 बच्चे, सबकी इंग्लिश हिंदी में एक तरफ से 0 मार्क्स। बीकॉम में 245, बीकॉम में भी माना एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, 2 नहीं पढ़ेगा, सारी लड़के नहीं पढ़ेंगी। मौके पर मौजूद एसडीएम महावीर प्रसाद की माने तो अप्रत्याशित परीक्षा परिणाम को लेकर छात्राएं सड़कों पर उतरी हैं। उन्होंने इस बारे में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में बात तो की है, लेकिन वे किसी भी विषय में एक्सपर्ट के समक्ष उनके पेपरों का पूर्ण मूल्यांकन कराने को तैयार नहीं है। और एसडीएम के आश्वासन के बाद ही छात्राओं ने अपना प्रदर्शन बंद किया और उनको जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिया। प्रोटेस्ट इस बात के लिए है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इनको मिले डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो। एक तो सब्जेक्ट उन्होंने मुझे और भी बताया। इस रिगार्डिंग मेरी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से बात हुई है, रजिस्ट्रार महोदय से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि इनका रीचेकिंग करवा दी जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की प्रेजेंस में ये चाहें, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की प्रेजेंस में इनकी रीचेकिंग करवा दी जाएगी। तो अब क्या मान गए हैं बच्चे क्या, और इसके अलावा कोई और बात? हमारे डायलॉग प्रोसेस कंटिन्यू मान जाएगी बच्चे, ऐसी बात। ठीक है। फरीदाबाद से अनिल जैन, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जवाली हल्के से इनेलो उम्मीदवार नैना सिंह चौटाला ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए आज मसीता, अलीका, मोजगढ़ सहित करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा किया है। इस दौरान नैना सिंह चौटाला लोगों से वोटों की अपील कर समर्थन मांगा। नैना सिंह चौटाला के मुताबिक जवाली हल्के से वो अजय सिंह चौटाला की परछाई बनकर चुनाव लड़ रही हैं। यदि मतदाता उन्हें वोट देते हैं तो इसका मतलब वो अजय सिंह चौटाला का समर्थन कर रहे हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नैना सिंह चौटाला ने कहा कि हल्के के लोग, विशेषकर महिलाओं का उन्हें खास समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद वो महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए विशेष रूप से काम करेंगी। महिलाओं का मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। मुझे लगता है दिन बाय दिन हम लोग महिलाओं को आगे लाने लिए आगे बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा है। मैंने फर्स्ट टाइम हमारी बागड़ी बेल्ट में महिलाओं को आगे आते हुए देखा है। महिलाओं के लिए हम लोग शिक्षा का लेके आएंगे। हमारे लिए शिक्षा बहुत कम है। एनजीओ अच्छे से नवोदय विद्यालय हैं वो बनाएंगे। हाँ जी। टेक्निकल कॉलेजेस लेके आएंगे। हाँ जी। सुरक्षा के लिए हम स्पेशल कदम उठाएंगे। तो चुनाव आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग लगातार सख्ती का रवैया अपनाए हुए है, जिसके चलते आज नगर निगम ने विभिन्न पार्टी प्रत्याशियों के बैनर और बोर्ड उतारने का अभियान चलाया है। गौरतलब है कि जिला चुनाव अधिकारी द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बोर्ड लगाने के लिए स्थान निश्चित किए हुए हैं। इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपनी मर्जी से इधर उधर अपने प्रचार के बोर्ड लगा रहे हैं, जिस पर चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए बरखल विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बोर्डों को उतार दिया गया है। आयोग के आदेश है कि जहाँ बोर्ड एंड होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनको उतार दिया जाए। उसी प्रक्रिया के तहत हम सारे बोर्ड बैनर सभी कैंडिडेटों के उतार रहे हैं।
कुछ लोगों ने उतारने भी नहीं दिए, तो उनकी रिपोर्ट ऊपर की जाएगी। हाँ, मैंने रिपोर्ट की है मेट्रो गार्डन की, और जो होर्डिंग्स लगे हुए मेट्रो गार्डन में किस पार्टी के होर्डिंग? कांग्रेस पार्टी, महेंद्र प्रताप के। कांग्रेस पार्टी के। हाँ, तो उनका तो पंजाबी प्रमोशन काउंसिल द्वारा तख्त श्री हजूर साहिब बोर्ड नांदेड़ के नवनियुक्त चेयरमैन डॉक्टर विजय सतबीर सिंह का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर विजय सतबीर सिंह ने कहा कि एजुकेशन को बढ़ावा देना उनकी पहल होगी। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा और उन्होंने दिल्ली से तख्त साहिब के दर्शनों के लिए सीधी हवाई सेवा के लिए भी हवाई कंपनियों से बातचीत का ब्यौरा दिया। देखो, सब तो पहले तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪਵਨ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਾਓ। दूसरा ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ITI ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ नांदेड़ हजूर साहब तक शुरू की जाए। तो जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मोदी ने किया केमचो, ओबामा ने भी दिखाई दलियादिरी। यात्रा के आखिरी दिन की शुरुआत पर महात्मा गांधी मेमोरियल पर दी बापू गांधी को श्रद्धांजलि। स्वच्छ भारत अभियान की पूरे देश भर में धूम। गृह मंत्री और उमा भारती ने गोमती नदी की सफाई से की अभियान की शुरुआत। केंद्र सरकार का गरीबों को तोहफा, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की बढ़ाई पेंशन, 100 से 1000 तक बढ़ाई पेंशन, बुढ़ापे में मिलेगी मदद। लुधियाना फेक एनकाउंटर में खन्ना SSP हर्ष बंसल सस्पेंड, 15 दिन से SIT सौंपेगी रिपोर्ट। वहीं सांसद बिट्टू ने जताया दुख, केंद्र से 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की हरियाणा रैली धड़ाधड़ जारी। हुड्डा पर तीखे शब्दी वार, मोदी करेंगे हरियाणा में 10 बड़ी रैलियां। इंडिया लाइव में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज। नमस्कार।